राज्यपाल से पुरस्कृत शिक्षक और आज ब्लॉक स्तर पर सम्मानित हुए मुकेश सारस्वत शिक्षा विभाग में किसी पहचान के मोहताज नहीं। बखतपुरा स्कूल की तस्वीर जो बदली आज इनका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मुकेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं समस्त जो दर्शक हैं और भी संभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मान मिलता है, आप इसको किस रूप में लेते हैं कि सम्मान कैसा होता है, कैसा लगता है आपको? शिक्षक दिवस पर राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की ये एक पहल है कि अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जी। लेकिन मैं इस व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन का पक्ष रखना चाहता हूँ। शिक्षक जो वास्तव में कार्य करता है जी, उसके द्वारा ही सरकार से आवेदन मांगे जाते हैं, जो काफी दुखद होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई भी शिक्षक अपना आकलन नहीं करवाना चाहता कि मैं खुद ही मेरे पुरस्कार के लिए आवेदन करूं, क्योंकि उसके कार्य हैं वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से छिपे हुए नहीं है कि किस विद्यालय में कौन शिक्षक है, कितनी प्रोग्रेस की है, किस प्रकार विद्यालय में समर्पण से कार्य किया है। तो इसके लिए अधिकारियों को ही आगे आकर के उनका चयन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो इस व्यवस्था के कारण अपने आप को आगे नहीं लाना चाहते। वो नहीं चाहते कि मैं अपना खुद ही महिमा मंडन करूं, लेकिन चूंकि सरकार आप इस व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल। सरकार खुद तय करे, अधिकारी तय करे कौन पुरस्कार लेगा, आवेदन नहीं मांगे। बिल्कुल। अच्छा, अध्यापक और छात्रों में संवाद बना रहे, विवाद नहीं हो, उसके पीछे क्या आपके सुझाव है? मेरा सुझाव ये है इसमें कि जो बच्चे हैं वो गुरु को अपना सर्वस्व मानते हैं। एक बार वो माता पिता की आज्ञा नहीं माने, लेकिन गुरु जो कह देता है उसका वो जरूर अनुकरण करते हैं जी। तो ऐसे संस्कार गुरु अपने बच्चों में डाले। मैं हमेशा अपने बच्चों से इंस्पायर होता हूँ, मेरे जो विद्यालय के बच्चे हैं, क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए उनसे कहता हूँ या कोई भी हमारे शिक्षक साथी हों तो उसको वो 1 मिनट में विलंब किए बिना उस कार्य को करते हैं। तो इससे हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार हमें समर्पण से और बिना सोचे समझे हमारे बच्चों के लिए उनका जो भविष्य है वो किस प्रकार से अच्छा हो सकता है, इसके लिए कार्य हमें करना चाहिए। आपने स्कूल में क्या क्या विशेष कार्य कराए? ये मेरा सौभाग्य है जी कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ा उसी में ही मेरी प्रथम नियुक्ति हुई। प्रथम दिन से ही मैं उस विद्यालय में कार्य कर रहा हूँ। जी, और आपकी धर्मपत्नी भी वही कर रहे थे? बिल्कुल। ये मैं दर्शकों को जानकारी दे देता हूँ। तो मैंने ये देखा कि जब मैं बचपन में वहाँ उस विद्यालय में पढ़ता तो हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं थी। भाग दौड़ की जिंदगी में किस प्रकार से हमारे डांग क्षेत्र के विद्यालय पीछे रह गए, पिछड़ गए। मेरे मन में एक चीज थी कि कहीं हमारे बच्चे भी इन चीजों से पीछे नहीं रह जाए। तो जो बड़े और अच्छे स्कूलों में, शहर के स्कूलों में जो बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मेरे विद्यालय में मिलनी चाहिए। बचपन में जो सुविधाएं मुझे नहीं मिल सकी वो मैं अपने बच्चों के लिए उपलब्ध कराऊं। मैं कभी झूले और फिसलन पट्टियों पे नहीं झूला, मैंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा, मैंने अन्य जो सुविधाएं हैं प्रोजेक्टर पे ये सारी व्यवस्थाएं हमने नहीं देखी। लेकिन आज ये सारी व्यवस्थाएं हैं, एक हाई टेक्नोलॉजी के जो रूम है वो मेरे बच्चों के लिए उपलब्ध है विद्यालय में, जिनको हम शहरी विद्यालय की तरह ही हमारे बच्चों को हम शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, ये एक बदलाव आपने किया जी, भामाशाह के सहयोग से किया है? जी बिल्कुल। भामाशाह के सहयोग से लगभग हमने 15 लाख रुपए से अधिक का मैंने जन सहयोग प्राप्त किया है। और विद्यालय में जो जो कमियां थी, इवन हमने मॉनिटरिंग के लिए, विद्यालय की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे हैं। अभी हाल ही में गत वर्ष ही हमने 10 लाख रुपए का भामाशाह के सहयोग से स्मार्ट हॉल का निर्माण करवाया, जिसमें सारी आधुनिक सुविधाएं होंगी, कंप्यूटर प्रोजेक्टर होंगे, जिसमें बच्चे आधुनिक तकनीक से शिक्षा अध्ययन कर सकेंगे। इसके साथ ही बच्चों को मनोरंजन और ड्रॉप आउट की जो हमारे समस्या थी उसके लिए मैंने नवाचार किया कि बच्चे प्रवेश के बाद में विद्यालय नहीं आते तो उनके लिए एक आनंददायी वातावरण होना चाहिए। इसके लिए हमने बच्चों के लिए झूले, फिसलन पट्टी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई ताकि वो खेल की गतिविधियों में भाग ले सकें और विद्यालय से उनका जुड़ाव हो सके। इससे हमें ये फायदा हुआ कि तेजी से हमारा नामांकन बढ़ा, जो 100+ था वो अब 350+ हो गया है। और ड्रॉप आउट की भी हमारे यहाँ समस्या इस समय नहीं। ड्रॉप आउट की भी समस्या नहीं है। ये थे मुकेश सारस्वत। वाकई शिक्षा विभाग में जो नवीनतम इन्होंने काम किए, सराहना की जाती है। मुकेश जी, आपका एक बार फिर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी।